जंगल, झरने, दरिया, समंदर, दश्तो सहरा, कोह दामन, जमीनों आसमान की वुसअतें और बहुत से अनदेखे जहानों को हम कायनात कहते हैं। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कुदरत ने माहौल साज को मौसमों के आईनों में उतारा, मगर आज वक्त की दहलीज पर खड़े लम्हा बलम्हा बिखरते और दम तोड़ते ये मौसम इंसान से सवाल करते हैं, क्या हमने कभी सोचा कि फसलें क्यों कम हो रही हैं, सहरा क्यों भर रहे हैं, समंदर क्यों बिफर रहे हैं, पानी, बिजली, गैस और दूसरे मसाइल क्यों उभर रहे हैं। ये सारे सवाल और खौफ नतीजा है मौसमी तब्दीली का, यानी क्लाइमेट चेंज का। गर्मी, सर्दी, खिजाओं, बहार के सदियों से मुअय्यन चक्र को इंसान ने अपनी बेजा मदाखलत से बेतरतीब कर दिया है। जमीन की फिजा मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बनी है, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह शामिल है, जो सूरज की हरारत को खला में वापस जाने से रोकर जमीन के माहौल को मुतदिल रखती है। मगर गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं, दरख्तों का बेतरे कटाव, कुदरती वसाइल के ज़िया ने जमीन के गिर्द गैसों की तह को मजीद गहरा कर दिया है, जिससे ये जहरीली शुआएं जमीन से वापस नहीं निकल पाती और ओजोन लेयर को बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं, जिसके बायस जमीन का दर्जा हरारत 5 से 6 डिग्री तक बढ़ गया है। ये अमल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है और पाकिस्तान का शुमार उन 10 एशियाई ममालिक में से है जो मौसमों के गैर मतवक्को तगय्युरात की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर इंसानी जानो अमला के नुकसान का बड़ा अंदेशा है। पाकिस्तान का 4% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। जंगलात के कटाव के बायस मैदानी इलाकों में बारिशें कम हो रही हैं। साल 2014 में मोहनजोदड़ो में 53 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहा, जो कि दुनिया का चौथा गर्म तरीन दर्जा हरारत कहलाया। ये जंगलात का कटाव न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के मस्कन को भी बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 30 सालों में हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाए सिंध के बहाव में इजाफा होगा। हमारे दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर्स में से जो ग्लेशियर हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स में वाक़ हैं, तो उनकी वजह से हमें जो बड़ा अच्छा फ्लो ऑफ वाटर मिलता है ड्यूरिंग समर सीजन। स्टोर करने के लिए और उस वाटर को अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए बड़े डैम्स की ज़रूरत है, बड़े वाटर रिजर्वर की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे यहाँ जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम है। पाकिस्तान की 47% आबादी का दारोमदार ज़राअत पर है। 2010 के सैलाब से सूबा पंजाब, दरियाए सिंध और चनाब के इलाके डूब गए, जिससे तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। इसके अलावा साल 1998 से 2004 तक बलूचिस्तान में खुश्क साली का राज रहा और मकामी लोगों की मुआशी बदहाली में इजाफा हुआ और तवील खुश्क साली में पशीन, सैफुल्लाह, कोयटा के इलाके नाकाबिले तलाफी नुकसान से बर्बाद हुए। ग्लोबल वार्मिंग की तब्दीलियों में शिकार होने वालों में ताहद्दे नजर फैला हुआ समंदर भी है। ये बिफरा समंदर साहिली आबादियों के सर पर खतरे की तरह मंडला रहा है। एक तहकीक के मुताबिक सतह समंदर में 1.2 मिलीमीटर का सालाना इजाफा हो रहा है, जिनमें बलूचिस्तान का इलाका जिला लसबेला शामिल है। सी लेवल राइज कर रहा है, लेकिन उसमें भी देखा जाए तो सी लेवल का इतना सडन राइज नहीं है, ग्रेजुअल राइज है और फिर भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। मौसमियाती तब्दीलियाँ मौसम, समंदर, खुराक और बीमारी सेहत पर बुरी तरह असर कर रही है। सनती तरक्की के बाद लाहौर जैसा शहर स्मोक जैसी मुश्किल से दोचार है, जो सांस, फेफड़ों, आंखों और जिल्द की बीमारियों का जिम्मेदार है। पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी और मौसमी तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। अगर मौसमों की गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए जरूरी है कि 20 करोड़ अवाम कौमी और इंफरादी सतह पर अपना अपना किरदार अदा करे। हर वक्त इत्तला का निज़ाम नाफिज किया जाए, हर एक को अपने हिस्से का पौधा लगाना चाहिए, जंगलात में इजाफा करना चाहिए, पानी जखीरा करने की सलाहियत में इजाफा किया जाए, थर्मल की बजाय तवानाई के मुतबादल वसाइल यानी हाइड्रो, विंड और सोलर एनर्जी को बरूए कार लाए। इज्तिमाई कोशिशों के साथ साथ हर फर्द अपनी जिम्मेदारी महसूस करे तो फितरत के बनाए हुए मौसमों को जिंदा रख सकता है, क्योंकि जमीन हमारा घर है और इसकी हिफाजत, सफाई हमारी